जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, हर धर्म अपने आप में काफ़ी बड़ा होता है और धर्मों की अगर हम बात करें तो इस्लाम में मस्जिद और जुमे की नमाज का काफ़ी बड़ा महत्व होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जुमे की नमाज के बाद में जिस प्रकार से पत्थरबाजी हो रही है, उसके बाद कई लोगों ने कई गलत सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि सवाल वो गलत नहीं है, लेकिन जो उनका टाइमिंग है वो काफ़ी गलत है और जो कारण है वो उससे भी ज़्यादा गलत है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो भी अराजक तत्व इस तरह के काम कर रहे हैं, पत्थरबाजी करने का और ये सब करने का, इनके कारण काफ़ी लोग हैं जो कि बदनाम होते हैं और जो सही लोग हैं वो अपना काम भी सही से नहीं कर पाते। खरगोन में जो हिंसा हुई थी, उसके जो पन्ने हैं वो अभी तक बदल नहीं पाए हैं। लोगों के दिलों में आज भी कहीं ना कहीं टीस है उस दिन की, और गुस्सा जो है वो राख की चिंगारी में कहीं ना कहीं दबा हुआ है कि जैसे ही हवा चलेगी वो चिंगारी शायद फिर से भड़क उठेगी। तो ऐसे में आज हम जानने वाले हैं कि आखिर जुमे की नमाज के बाद इतना कुछ क्या हो जाता है और क्यों इसको लेकर इतनी ज़्यादा एक पवित्र चीज़ जिसमें कि भगवान की प्रार्थना की जाती है, उसको लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। 3 जून 2022 दिन था शुक्रवार का। दोपहर करीब 2 बजे कानपुर के यतीम खाना इलाके की मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन शुरू हुआ। 3 बजे तक पत्थरबाजी, लूट और आगजनी भी शुरू हो गई। इसके बाद आते हैं 10 जून को। 10 जून 2022 दिन था शुक्रवार। जुमे की नमाज के बाद मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, मालदा, 24 परगना और रांची समेत करीब 1 दर्जन शहरों में हिंसक प्रदर्शनों की खबर आई। अब आते हैं 17 जून 2022 पे, दिन शुक्रवार। पिछले 2 जुमे से देश के कई शहरों में हो रही हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट है। हिंसा की आशंका को देखते हुए गश्त और फ्लैग मार्च की तैयारियां हो चुकी। कश्मीर में भी अक्सर शुक्रवार को ही पत्थरबाजी होती है। ऐसे में ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर मस्जिदों में शुक्रवार को सामूहिक नमाज के बाद ही हिंसा क्यों भड़क उठती है। तो ऐसे में आपको जानना पड़ेगा इसका इतिहास और मतलब जो कुछ भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है उन सब में इनके जवाब तलाशने की हम ज़रा कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मस्जिदों का आखिर इतिहास क्या है, मतलब प्रार्थना के साथ राजनीतिक इस्तेमाल इसका कैसे होता है। इतिहासकार पीके यासिर अराफात के मुताबिक इतिहास में कभी भी मस्जिदें सिर्फ धार्मिक कामों का सेंटर नहीं रही हैं। शुरुआत से लेकर अब तक यहाँ पढ़ाई से लेकर कानूनी मसले तक हल किए जाते रहे हैं। मस्जिदों के इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो ब्रिटिश इतिहासकार कैरेन आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी किताब इस्लाम ए शॉर्ट हिस्ट्री में लिखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने समुदाय को काबा के आसपास जमा होकर कुरान पढ़ने के निर्देश दिए थे। इसलिए माना जाता है कि दुनिया की पहली मस्जिद काबा के आसपास ही थी। कुछ लोगों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने मदीना जाने के तुरंत बाद पहली मस्जिद बनवाई थी। ये पेड़ों के सहारे खड़ी एक इमारत थी जिसमें प्रार्थना की दिशा तय करने के लिए पत्थर रखा गया था, जिसे किबला भी कहा जाता है। यहाँ उपदेश देने के लिए पैगंबर एक पेड़ के नीचे तने पर खड़े होते थे। इतिहासकार हेबा मुस्तफ़ा अपने एक लेख में लिखती हैं कि पैगंबर मोहम्मद के बाद मस्जिदों में न सिर्फ सामूहिक प्रार्थनाएं होती थीं, बल्कि समुदाय के मौजूदा मसलों पर चर्चा करने के लिए भी जगह बनाई गई थी। बाद में इस्लाम जब एक पॉलिटिकल पावर हाउस बन गया तो मस्जिदें भी ताकतवर हो गईं। उस वक्त की सत्ता के साथ वफादारी दिखाने के लिए खुतबा यानी उपदेश होने लगे। हालांकि कई बार राज्य के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भी मस्जिदों का ही इस्तेमाल किया गया। भारत में अंग्रेज़ों के समय और उसके बाद भी मस्जिदों के जरिए सत्ता से उलट विचार जारी किए गए। 1947 में मौलाना आज़ाद ने मुस्लिमों को पाकिस्तान ना जाने की अपील करने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद को चुना था। फिलहाल मस्जिदों का इस्तेमाल शिक्षा देने, जकात बांटने, नमाज पढ़ने, इमाम के उपदेश देने के लिए होता है। मस्जिद की मीनार से और अब लाउड स्पीकर से लोगों को सार्वजनिक संदेश भी दिए जाते हैं। अगर हम बात करें जुमे की नमाज की, तो जुमे की नमाज के बारे में कुरान की सूरा 62 आयत 9 में लिखा है कि ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की याद की और दौड़ पड़ो और खरीदी बिक्री सब कुछ छोड़ दो। मुस्लिमों का मानना है कि अल्लाह ने शुक्रवार को इबादत के लिए खास तौर पर चुना है। शुक्रवार की नमाज के बाद आमतौर पर खुतबा यानी उपदेश ज़रूर दिया जाता है। पुरानी रिवायत के मुताबिक आजकल भी जुमे की नमाज के बाद धार्मिक से लेकर राजनीतिक मसलों पर भी टिप्पणी होती है। लेकिन अगर हम लोग गैदरिंग और स्पीच से उत्साहित युवा कर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में बात करें तो शुक्रवार को होने वाली हिंसा में 2 फैक्टर काम करते हैं। पहला, मुस्लिमों का मस्जिद में एकजुट होना, और दूसरा, सामूहिक उपदेश में धार्मिक राजनीतिक मसलों पर टिप्पणी करना। जुमे को मस्जिद में होने वाली तकरीर के बाद कई बार लोगों का आक्रोश बढ़ जाता है और एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी हिंसा में बदल जाती है। पाकिस्तानी मूल के पत्रकार और लेखक तारिक फतेह शुक्रवार को होने वाली हिंसा के मसले पर कहते हैं कि मस्जिदों में काफिरों को खत्म करने की दुआ मांगी जाती है। राजनीतिक टिप्पणियों से मुसलमान युवा भड़क उठते हैं। हालांकि इस्लामिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के मुताबिक हिंसा की घटनाओं को जुमे से जोड़कर देखना गलत है। पिछले 2 जुमों की नमाज के बाद कुछ शहरों में हिंसा हुई, उसमें बाहरी लोगों का हाथ था। इन घटनाओं का मस्जिदों और जुमे की नमाज से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन आज रांची खुफिया विभाग ने जुलूस निकालने के इनपुट दिए, जिसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों में बने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई और पिछले शुक्रवार को इकरा मस्जिद से जुलूस की शक्ल में प्रदर्शनकारी निकले थे और हिंसा हुई थी। वहीं 10 जून को जुमे की नमाज के बाद यूपी के 8 शहरों में बवाल हुआ था।
इस बार पहले से ही मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ समेत कई शहरों में रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की तैनाती कर गई है। फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट हो रहे मैसेज की मॉनिटरिंग भी हो रही है और अंदेशा जताया गया है कि शुक्रवार भी नमाज अदा होने के बाद लोग चौराहों पर इकट्ठा होने वाले थे, लेकिन किसी किसी तरह मतलब कारणों से अगर हम बात करें तो ये चीज़ें टल गई, या ये भी कह सकते हैं कि जो पूरा ये अग्निपथ को लेकर आंदोलन एकदम से भड़क गया था उस कारण से भी ये चीज़ें नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो काम जिस जगह का इस्तेमाल धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाना था, अगर उस जगह का इस्तेमाल गलत चीज़ों को भड़काने के लिए या चीज़ों को बोलने के लिए किया जा रहा है तो वो कैसे जस्टिफाई हो सकता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।